नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी इक्का उपस्थित जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए गणित और रीजनिंग का कुछ सिलेक्टेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हुए हैं जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका पेपर 8 जून से शुरू होने वाला है और 28 मई से आप सभी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाइएगा। बहुत ही कम समय आपके पेपर में बचा हुआ है, ठीक है। तो आप सभी लगातार तैयारी करते रहिए और आज जो गणित और रीजनिंग का देंगे बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार और इसी प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में भी आता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा आपके पेपर में। 35 अंक वाला रहने वाला है क्योंकि 35 प्रश्न 35 अंक आपका रहेगा, तो इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कैसा लगा क्लास पूरा कंप्लीट करके बताइएगा हमें, ठीक है। इससे पहले कल ही हम आपको साइंस का 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट करवाए थे और इसके अलावा आधुनिक इतिहास का 300 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट करवाए थे। इसके अलावा साइंस का स्पेशल और हिंदी का स्पेशल प्रैक्टिस सेट भी शुरू कर दिए हैं, तो चैनल पे अवेलेबल है, जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक एक करके सारा चीज कंप्लीट कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्यात्मक श्रृंखलाओं में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। संख्या दिया हुआ है, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और यहां से भर भर के प्रश्न पूछा गया आपके पेपर में। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसमें आप सबसे पहला क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, उसके बाद दूसरा माइनस कर सकते हैं, तीसरा आप गुणा करके देख सकते हैं, चौथा आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, पांचवा स्क्वायर करके आप सभी देख सकते हैं, जैसे कि x का स्क्वायर कर लीजिए, या आप सभी इसका x का क्यूब करके आप सभी देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम सभी कह सकते हैं कि 2 का स्क्वायर करके देख सकते हैं या 3 का क्यूब करके देख सकते हैं, तो इस प्रकार से सवाल को बना सकते हैं। या स्क्वायर कर लीजिए, उसके बाद उसको डिवाइड करके देख सकते हैं, या किसी नंबर को आप जोड़ करके कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये सीरीज का क्वेश्चन में थोड़ा सा माइंड आपको लगाना होगा, तभी आप सवाल को बना पाइएगा। इसी सवाल को बनाइए, देखिए बना लेते हैं आप, बिल्कुल आपसे बना लीजिएगा। अगर आपको क्यूब पता होगा तो निश्चित ये सवाल आपका बन जाएगा। अगर यहां पर गौर कीजिएगा तो ये आपका 27 ये क्यूब है, 216 भी आपका क्यूब है, 729 भी क्यूब है और 3375 भी आपका क्यूब ही है। अब किसका क्यूब है सबसे पहले ये समझिए आप सभी। देखिए अगर 27 की बात किया जाए तो ये आपका 3 का क्यूब है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। कैसे, देखिए 3 गुना 3 कीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27 होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर आपको स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालिएगा, जैसे 3 गुना 3 कीजिएगा तो ये आपका स्क्वायर निकल जाएगा, 3 तिया 9, ये आपका स्क्वायर हुआ 3 का, ध्यान रखिएगा। और क्यूब क्या हो गया, तो ध्यान रखिएगा 3 बार गुना करेंगे तो क्यूब निकलेगा। ये चीज समझ में आया आपको। तो ये आपका 3 का क्यूब था। उसके बाद देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, 216। तो अगर 216 की बात किया जाए तो ये किसका क्यूब है, तो 6 का क्यूब है। 6 को गुना कीजिए 3 बार, देखिए आपका 216 आएगा। उसके बाद 729 दिया हुआ है, तो ये आपका 9 का क्यूब है। किसका क्यूब है जी, 9 का क्यूब जो होता है वो 729 होता है। तो यहां पर देखिएगा, तो यहां पर 3 बढ़ा, यहां पर भी 3 बढ़ा है, तो आगे कितना बढ़ेगा, आगे भी 3 बढ़ेगा। तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, और 12 का क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बिल्कुल कह सकते हैं कि 1728 जो है कि इसका क्यूब होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद यहाँ 12 बढ़ा था, इसके बाद फिर यहाँ पर 3 आप सभी प्लस कीजिए यहाँ पर, तो 12 3 कितना हो जाएगा, 15, और 15 का क्यूब करके देखिए कितना होता है, 3375 होता है 15 का क्यूब करके। क्लियर है। तो हमको क्या चाहिए था, यहाँ पे चाहिए था, यानी कि 1728 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1728 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऑप्शन में सी में आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन में सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आप सभी को आ गया होगा। अगर कहीं कन्फ्यूजन होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप सभी। अब चलिए इस सवाल का आंसर कीजिएगा आप सभी, बताएं आपको। अब बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। 2 है, 14 है, 18 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, 82 और 174 दिया हुआ है। तो क्या कर सकते हैं, जोड़ के देख लीजिए। 14 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 होगा, 18 नहीं पूर्ण रहा है। अगर हम 14 को पुराते हैं तो 2 में अगर हम 12 जोड़ते 14 हो जाएगा। अगर वहीं पर फिर 14 में अगर हम सभी 2 को जोड़ते हैं तो पूरेगा, 18 नहीं पूरेगा, 16 ही पूरेगा, या 10 भी जोड़ते हैं तो नहीं होगा, 24 हो जाएगा। इसको क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपसे यहाँ पर गौर कीजिएगा। देखिए क्या करना है, 2 को पहले 2 से गुना कीजिए, ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, क्या आ जाएगा यहाँ पर 4, और इसमें 10 को ऐड कर दीजिए। क्या करना है, 10 को अपने मन से ऐड करना है। रीजनिंग मतलब तर्क होता है, सोचना होगा तभी आंसर आएगा। तो यहाँ पर 10 अगर
ऐड करते तो कितना हो जाता है, 14 हो जाता है, 14 दिया हुआ है। अब यहाँ पर लाइए 14 को 2 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, पर हमको क्या चाहिए 18 चाहिए, तो इससे 10 को माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या पता चल गया, कॉन्सेप्ट पता चल गया कि सभी में 2 से गुना करना है और उसके बाद एक में प्लस करना है 10 और एक में 10 को माइनस करना है। अब आगे संख्या हम लेते हैं किसको, 18 को उठाते हैं। देखिए 18 गुना 2 कीजिए कितना हो जाता है, 18 दूनी होता है 36 होता है, और 36 में क्या करना है 10 को प्लस कर देना है आपको, तो क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर संख्या जो आएगा वो 46 संख्या आएगा। आगे भी चेक कर लेते हैं कि बिल्कुल सही है या नहीं। अब यहाँ पर 46 को उठाइए, 46 को 2 से गुना कीजिए तो 46 दूनी कितना होता है 92 होता है, और 92 से हम 10 को माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस हुआ है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 82 होगा। ध्यान रखिएगा, आपसे बिल्कुल सही सीरीज है। अब फिर 82 को लाइए, 82 गुना 2 कीजिए कितना हो जाता है 164 होता है, और 164 में 10 को प्लस कर दीजिए तो 174 आएगा। क्लियर है, तो यानी कि ये क्या समझ में आया कि सभी में 2 से गुना किया गया जितने भी संख्या हैं, और उसके बाद एक में प्लस किया गया 10, एक में माइनस किया गया, फिर प्लस किया गया, फिर माइनस किया गया, फिर प्लस किया गया है। तो समझ में आ गया क्या इसका करेक्ट आंसर होगा 46। ध्यान रखिएगा, तो 46 आपको कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। ध्यान रखिएगा आप सभी, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। तो ये अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि अल्फाबेट सीरीज का अगर क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले इसका स्थान आपको पता होना चाहिए कि डी का स्थान कितने नंबर पे है या ए का स्थान कितने नंबर पे है। जैसे कह सकते कि डी का स्थान आता है 4 नंबर पर, उसी प्रकार से कह सकते कि ए का स्थान 1 नंबर पे आता है। तो जिस प्रकार से ABCD लिखते हैं आप सभी, उसी प्रकार से नंबर को बैठा दीजिए आप सभी, स्थान आ जाएगा। जेड का स्थान 26वां है, टी का स्थान 20वां है, तो उसी प्रकार से नंबर आपको पहले पता होना चाहिए, तभी इसका आंसर कर पाइएगा। बगल में फ्लश कर रहा है, इसको देख लीजिएगा आप सभी, इसको याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए। सबसे पहले हम सभी इसको लिख लेते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है, हम आपको बताने के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आप सभी को। इसके बाद इसको नीचे में लिख लीजिए। अगर आपका हाथ फास्ट चल सकता है तो आपसे कर सकते हैं, हालांकि टाइम का तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर गौर कीजिएगा तो इसका स्थान 4 आता है, इसका स्थान 21 आता है, इसका स्थान जो है 26 है और इसका स्थान 2 है। उसी प्रकार से ये 6 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये आपका 24 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये 2 स्थान क्या है आगे है, यानी कि 2 प्लस किया गया है। उसी प्रकार से यहाँ देखिएगा तो यहाँ 21 है, यहाँ 19 है, यानी कि यहाँ पर 2 जो है कि माइनस किया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा यहाँ 26 है, यहाँ 24 है, यहाँ पर भी 2 माइनस है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 2 प्लस किया गया है। ये देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 2 प्लस किया गया है। तो उसी प्रकार से आगे भी सीरीज हम सभी देखेंगे, यानी कि हमको पता क्या चल गया कि पहले 2 प्लस है, उसके बाद 2 माइनस है, फिर 2 माइनस है, फिर 2 प्लस है। तो उसके बाद आगे देख लीजिए, ये सीरीज को आप सभी पकड़िए। अब एच में 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, HIJ आ जाएगा। क्लियर है, 2 प्लस कीजिए, एच के बाद क्या होता है आई, उसके बाद जे होता है। उसके बाद जो है कि क्यू से 2 माइनस कर लीजिए, तो क्यू का स्थान सबसे पहले याद रखिए 17 होता है, और 17 में 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 17 में 2 माइनस करेंगे तो 15 बचेगा, और 15 का स्थान 15 स्थान पे क्या आता है ओ आता है। ध्यान रखिएगा, तो ओ यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद V है, तो V से हमको क्या करना है 2 को माइनस करना है। तो V का स्थान सबसे पहले याद रखिएगा 22 होता है, और 22 में हम 2 को माइनस कर देंगे तो 20 आएगा, और B का स्थान 20वां स्थान पे T आता है, तो यहाँ पर T आ जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना था प्लस करना था, तो F में 2 प्लस करेंगे तो F होता है स्थान इसका 6 है, 6 में 2 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 8 पे आता है H आता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि JOTH कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। दिए गए विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में से प्रश्नवाचक के स्थान पर प्रतिस्थापित कर सकती हैं। कोशिश कीजिए बनाने का। देखिए बना सकते हैं आपसे इस सवाल को। 58 है, 179 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, 492 है और 688 दिया हुआ है। किस प्रकार से आप सभी इस सवाल को बना सकते हैं, थोड़ा सा कोशिश कीजिए।
अच्छा घटा के देखिए 179 में 58 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 179 में अगर 58 को घटाते हैं हम तो यहाँ पर आपका 121 बच जाएगा। कितना बचेगा, 121 बच जाएगा। उसी प्रकार से इससे घटा के देखिए 688 से 492 को घटा के देखिएगा तो ये 196 बचेगा, 196 बचेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा फंडा आपका फंस जाता है, तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप सभी, तो ये देखिए 121 और 196, तो यहाँ पर ये किसी ना किसी का स्क्वायर है। तो 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। वहीं पर अगर 196 की बात किया जाए तो ये 14 का स्क्वायर होता है। भली बातें आपको पता है। तो यानी कि हम सभी कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर सीरीज के हिसाब से ले जाया जाए कि ये 11 का स्क्वायर, यहाँ पर अगर हम 12 का स्क्वायर करते हैं और उसके बाद 13 का स्क्वायर करते हैं और उसके बाद यहाँ पर 14 का स्क्वायर किया जाएगा, तो अगर 12 का स्क्वायर करते हैं तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो 189 में, तो 179 में अगर हम 44 को प्लस करते हैं 144 को, तो ये आपका जो हो जाएगा 323 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 323 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 323 हो जाएगा। उसके बाद 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है 13 का स्क्वायर। तो 323 में अगर हम प्लस करते हैं, 323 में अगर हम प्लस करते हैं 169 को, तो देखिए ये कितना आता है, तो बिल्कुल ये 492 आ जाएगा। आपका ध्यान रखिएगा आप सभी, जो कि 492 दिया हुआ है। तो यानी कि यहाँ पर यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 323 ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। यानी कि हमको यहाँ क्या पता चला कि इससे पहले इसको माइनस किया गया है, इससे पहले इसको माइनस किया गया है, उसके बाद फिर यहाँ से इसको माइनस किया गया, फिर इससे इसको माइनस किया गया, फिर इससे इसको माइनस किया गया है, और बाकी बात जो इसका स्क्वायर था, यानी कि ये जो है आपका प्रॉपर 11 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये जो बचा हुआ संख्या है वो 13 का स्क्वायर है और ये 14 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये इसका करेक्ट आंसर 323 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्लियर हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। इस श्रृंखला को देखें, 80, 10, 70, 15, 60। देखते हैं सवाल का आंसर आ जाएगा। एक सीरीज फॉलो किया गया है। क्या सीरीज है जी, यहाँ पर देखिए 80, तो यहाँ पर देखिएगा क्या हुआ है, 10 माइनस हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 10 माइनस हुआ है। उसके बाद देखिए 10 से अगर 15 जाइएगा तो यहाँ पर प्लस हुआ है 5, तो आगे भी क्या हो जाएगा, आगे 5 प्लस होगा, तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 में 5 प्लस कर देंगे तो 20 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये सीरीज यहाँ से बढ़ा, ये इसके बाद यहाँ से बढ़ा, और इसके बाद ये अगला सीरीज आएगा, उसके बाद ये वाला सीरीज यहाँ से यहाँ बढ़ा, उसके बाद ये वाला सीरीज यहाँ आएगा, तो 20 इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्लियर हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है, बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए यहीं पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम सभी इसको चेक कर लेते हैं, ये दोनों को चेक कर लेते हैं उठा के। देखिए जे दिया हुआ है, उसके बाद जो है कि पी है, उसके बाद बी है, उसके बाद एक्स है। नीचे में इसको लिख लीजिए, एल हो गया, एस हो गया, उसके बाद ई हो गया और उसके बाद जेड हो गया। अगर हम सभी देखते हैं तो इसका स्थान क्या होता है पता है आप सभी को, जे का स्थान 10वां होता है। ध्यान रखिएगा। पी का स्थान जो होता है ये 16 होता है और बी का स्थान 2 होता है और एक्स का स्थान 24 होता है। उसके बाद एल की बात किया जाए तो एल 12 नंबर पे है, एस जो है कि ये 19 नंबर पे है, ई 5 नंबर पे है और जेड जो है ये 26 नंबर पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर गौर कीजिएगा तो यहाँ देखिए 2 प्लस किया गया है, 10 से 12 2 प्लस हुआ है। उसके बाद आगे देखिएगा तो यहाँ पर 16 दिया हुआ है और यहाँ पर 19 दिया हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर जो है कि 3 प्लस हुआ है आपका। उसके बाद आगे देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ पर भी आपका 3 प्लस हुआ है और उसके बाद यहाँ 24 है, यहाँ 26 है, तो यानी कि यहाँ पर जो प्लस हुआ है यहाँ पर 2 प्लस हुआ है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या पता चला आपको कि पहले 2 हुआ है, उसके बाद 3 प्लस, उसके बाद 3 प्लस, उसके बाद 2 प्लस। ये आपका एक कॉन्सेप्ट तैयार हो चुका है। इसी आधार पर अब आपका सवाल बन जाएगा, पकड़ा गया है कि यही तरह से क्वेश्चन आपका बनेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ एफ है, उसके बाद Z है, उसके बाद V है, उसके बाद T है। तो हम सबसे पहले F में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, F होता है 6 नंबर पर, 2 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 नंबर पे क्या आता है, H आता है। उसी प्रकार से J की बात किया जाए तो J होता है 10वें नंबर पर और इसमें 3 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 3 13 और 13 नंबर पे क्या आता है, M आता है 13 नंबर पे। ध्यान रखिएगा आप सभी। इस प्रकार से कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं कि J हो गया, उसके बाद KLM, उसके बाद भी दिया हुआ है, भी का स्थान क्या होता है 22 और 22 में 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब 25वें स्थान पे क्या आता है, Y आता है 25वें स्थान पे। ध्यान रखिएगा आप सभी।
उसके बाद टी दिया हुआ है, टी का स्थान क्या है, टी का स्थान होता है 20 और 20 में हम 2 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा और 22वां स्थान पे क्या आता है तो भी आता है, ध्यान रखेंगे आप सभी। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 1, 5, 13, 29, 61 अगला संख्या कौन सा होगा। बनाने का कोशिश कीजिएगा। क्या लगता है 4 अगर प्लस करते हैं तो 5, 5 में अगर 4 प्लस करेंगे तो क्या लगता है 13 आएगा, नहीं 9 आ जाएगा। अच्छा 5 में 5 10 ही आता है, नहीं होगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर गौर कीजिएगा, प्लस करने के बाद तो नहीं आया है। सबसे पहले 1 को पकड़िए, 1 को 2 से गुना कीजिए, कितना आएगा 2 और इसमें 3 को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 5 हो गया। समझ में आया आपको क्या हुआ। उसी प्रकार से आगे लाइए, आगे क्या करना है 5 को उठाइए, यहां लाइए 5 को नीचे, 2 से गुना कीजिए, 5 दूनी 10 और 10 में क्या करना है आपको 3 ऐड कर देना है, कितना हो गया 13 हो गया। समझ में आ रहा है आपको। फिर 13 को लाइए यहाँ पर, 13 को 2 से गुना कीजिए, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 और 26 में 3 को प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर 29 को उठा के यहाँ लाइए, इसको 2 से गुना कीजिए, 29 गुना 2 कितना हो जाएगा, 29 गुना 2 कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा और 58 में 3 प्लस कर दीजिएगा तो ये 61 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो अब आगे हम क्या करेंगे 61 को लाएंगे, 61 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा और 122 में 3 प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा और 125 ऑप्शन में डी नंबर में दिखाई दे रहा है। तो इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। समझ में आया सवाल, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए जो पैटर्न पर जारी रख सके। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जिसको लगता है कि नंबर सीरीज में हम बिल्कुल बना सकते हैं सवाल को, बनाइए सवाल को, कहाँ कोई दिक्कत नहीं है बनाने में। 1, 2, 6, 7, 21, 22, 66, 67 अगला संख्या कौन सा आएगा। तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, बताते हैं हम आपको। देखिए यहां पर गौर कीजिएगा आप सभी, अगर इसमें 1 प्लस करते हैं आप सभी तो 2 हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से आगे बढ़ा हुआ है, इसको 3 से गुना कीजिए तो 2 गुना 3 कितना होता है 6 होता है। फिर यहाँ पर 1 प्लस कर दीजिए आप सभी, 1 प्लस हुआ है, फिर इसको 3 से गुना कर दीजिए, 7 या 21 हो जाएगा। फिर 1 प्लस हुआ है यहाँ पर और उसके बाद फिर 3 से ये गुना हो गया है, 22 गुना 3 करेंगे 66 होता है। फिर यहाँ पर 1 प्लस हुआ है और फिर यहाँ पर इसको 3 से गुना कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर गुना हुआ है, फिर प्लस हुआ है, फिर 3 से ये गुना हो जाएगा तो 67 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 201 आ जाएगा और 201 ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। 201 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का हमारा ये पहला प्रश्न है कि 45 - 3 गुने ब्रैकेट का 4 का 6 प्लस 12/3 गुना 6 - 4 गुना 5 ब्रैकेट बंद प्लस 6 का मान ज्ञात करना है। इस तरह का जब भी प्रश्न आए तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो भी प्रश्न दिया रहता है उसको हल करते हैं। और ब्रैकेट में भी देखिए आप लोग बोर्ड मास पढ़े होंगे, बोर्ड मास BODMAS। बोर्ड मास में B से होता ब्रैकेट, O से होता ऑफ ब्रैकेट, O से होता ऑफ, D से होता डिवीजन, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन और S से सब्ट्रैक्शन। जो सबसे पहला जो हल करते हैं हम लोग करते हैं ब्रैकेट का। तो हमारा ब्रैकेट में दिया गया सबसे पहला ये, इसको हल करेंगे। उसके बाद हमारा ऑफ क्या होता है, ऑफ, ऑफ मतलब हिंदी में बोले तो का, इसका हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ का लिखा, का मतलब होता है गुना। तो चलिए हल करते हैं। पहले लिखते हैं 45 - 3 गुना, ब्रैकेट में ही अभी रहने देंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर का जो भी इसमें दिया गया है इक्वेशन उसको हल करेंगे। तो 4 का मतलब गुना 6 प्लस और 12 या भागा है 3, तो 12 भागा का मतलब आपका होता है बटे, बटे में 3 कर देंगे, गुना में करेंगे 6 माइनस, अब ये दोनों गुना है तो इसको गुना में कर देंगे तो 4 × 5 = 20, ब्रैकेट बंद कर देंगे प्लस में 6। अब यहाँ से हल करेंगे, इसको कटाएंगे तो 3 से किसको कटाएंगे, 3 दूनी 6 कट जाएगा। अब देखिए 6 चौक 24, ये आपका 45 - 3 गुना में, तो गुना में रखेंगे ब्रैकेट में 6 चौक 24 प्लस और ये 12 गुना 2, 12 दूना 24 हो जाएगा और माइनस, ये माइनस है और यहाँ से आपका है 20, ब्रैकेट बंद प्लस में 6। अब ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ उसको हल कर लेंगे। अब देखिए 45 - 3 गुना,
अब देखिए 24 और ये 24 दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 48, 48 और माइनस में कर देंगे आपका 20, प्लस में है आपका 6। अब देखिए 45 माइनस ये 3 एक्स नहीं है, ये गुना में है। अब इसके अंदर का जो भी हल कर लेंगे, कितना 48 में से अगर 20 चल जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ इधर कर लेते हैं हल, 48 में से आपका 20 जाएगा तो 8 इधर से और इधर से 2, 28 बचेगा। यहाँ 28 लिखेंगे, प्लस का करेंगे 6। अब ये गुना में है, इसको गुना कर लेंगे, 3 से गुना करेंगे 8 में, 3 8 24, बचा कितना 2, 3 दूनी 6 और 2 8, सॉरी यहाँ 3 दूनी 6 24 ना होगा, इसको मिटा लेते हैं। 3 8 24 होगा यहाँ, और 3 दूनी 6 8 84 हो गया, माइनस का 84 और यहाँ 45 और प्लस में 6। प्लस को एक तरफ जोड़ते हैं और माइनस को एक तरफ जोड़ते हैं। ये प्लस में 45 है और ये प्लस में 6, 45 और 6 हो जाएगा आपका 51 और माइनस में आपका 84। इसको जब घटाएंगे तो 84 में घटा देंगे आपका 51, 4 में से 1 जाएगा तो 3 और 8 में से 5 जाएगा तो 3, लेकिन बड़ी संख्या का आगे माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न यहाँ है कि 33 मीटर पटुआ बेचने पर एक दुकानदार 12 मीटर पटुआ के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ अर्जित करता है, उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार का जब भी प्रश्न आए तो यहाँ लिखा 36 मीटर पटुआ बेचने पर दुकानदार को 12 मीटर पटुए के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इस तरह जब भी प्रश्न आए तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप निकालेंगे कि 1 मीटर पटुआ बेचने पर हमको 1 रुपया मिलता है। 1 मीटर पटुआ का दाम 1 रुपया है, तो हमारा पास 36 मीटर है, तो 36 मीटर SP, 36 मीटर पटुआ का SP कितना हो जाएगा, तो 36 रुपया हो जाएगा। ये हो गया आपका SP। अब लिखा 12 मीटर पटुआ के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है, तो 12 मीटर का आपका लाभ कितना हो जाएगा, 12 मीटर का आपका प्रॉफिट हो जाएगा आपके पास 12 रुपया। तो देखिए आपका SP हो गया 36 रुपया और लाभ हो गया आपके 12 रुपया। तो CP क्या होता है, तो CP आप निकालते हैं कि SP माइनस में प्रॉफिट। SP है आपका जा करके 36 माइनस प्रॉफिट आपका कितना आ गया, 12 आ गया। यहाँ से जब घटाइएगा तो आपका कितना आएगा, 24 आएगा। 6 में से 2 जाएगा तो 4 और 3 में से जाएगा तो 2, 12 हो जाएगा। अब आपको यहाँ से निकालना है क्या, लाभ, उसका लाभ प्रतिशत। तो लाभ हमारा कितना हो रहा है, 12 रुपया। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100, लाभ गुना 100। अब बटे में होता है आपका क्रय मूल्य यानी कि CP, कॉस्ट प्राइस। तो लाभ आपका है 12 गुना 100, CP आपका कितना निकला, तो ये है आपका जाकर के CP यानी कि कॉस्ट प्राइस। क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से कर देंगे 24, कटाएंगे तो 12 दूना 24 कटाएंगे 2 से इसको कटाएंगे 5 दूनी 10 और 1 0 आएगा, यानी कि आपका कह सकते हैं कि 50%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका D में दिया गया है। तो D इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, A और B किसी कारोबारी में क्रमशः 3000 रुपया और 24 रुपया निवेश करते हैं। यदि 1 वर्ष के बाद 720 रुपया की उसको हानि होती है तो B को कितनी हानि होगी। देखिए A और B लेंगे, A और B के बीच देख लेंगे रेशियो। ये आपका है पार्टनरशिप यानी साझेदारी का, किसका, साझेदारी का सवाल है। साझेदारी यानी पार्टनरशिप। A का देखिए कितना पैसा लगा रहा है, 3000 रुपया लगा रहा है, 3000 रुपया, और बोल रहा है 1 वर्ष। 1 वर्ष में आप समय लिखें या भी ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिख देते हैं समय 12 महीने का। अनुपात B लगा रहा है आपका 2400 रुपया, कितने समय के लिए, ये 12 वर्ष के लिए। यहाँ से हमका रेशियो निकल जाएगा, यानी कि हम कितना, हमारा यहाँ से जो निकल जाएगा प्रॉफिट का, ये जो रेशियो निकलेगा प्रॉफिट का, 1 0 से 2 0 से 2 0 इधर भी कट जाएगा। अब कटाएंगे, देखिए 12 से 12 कट जाएगा। अब इसको कटाएंगे हम कितना से, 6 से कट जाएगा, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30, यानी कि यहाँ से जो 5:4 आया ये हमारा प्रॉफिट का आएगा या तो हानि का आएगा। अगर यहाँ हानि दिया गया है तो रेशियो ये हानि का आएगा, अगर यहाँ लाभ दिया रहेगा तो रेशियो हमारा लाभ का आएगा। तो हानि 5 और 4 कितना हो गया, 9। यही 9 रेशियो बराबर जो दिया गया है हमारे पास 720 रुपया। एक रेशियो हमको यहाँ 1 अनुपात निकालना है, तो 720 बटे में 9 करेंगे, 9 से कटाएंगे तो 9 ठी 72, 8 और 0 तो 0 आएगा। इसका मतलब कि एक रेशियो हमारा 80 आ गया। बोल रहा है B की हानि कितनी होगी, तो B का रेशियो कितना आया, 4, तो इसका हानि भी कितना हो गया, 4 अनुपात में। तो अनुपात हम 4 निकालेंगे तो 1 बराबर 80, तो 4 बराबर 80 गुना 4, 8 चौक 32, यानी कि 720
20 रुपया हो गया। ये वाला जो तरीका है सॉल्व करने का, ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसका और भी सारे तरीका होते हैं, जो हमारा सबसे बेस्ट लगा वो हमने आपको बताया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 320। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि 12% का 4% का 7% का 2 गुना 10 पे पावर 6 का मान कितना होगा। अब देखिए इस प्रकार का ये भी इजी सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ परसेंटेज दे दिया गया है। 12% का मतलब होता है कि बटे में 100, बटे में 100 कर दीजिए, गुना यहाँ भी 4% बटे में 100 कर देंगे, गुना यहाँ भी 7% है मतलब 7 बटे में 100, और का मतलब तब जान लीजिए गुना 2 गुना 10 पे पावर 6 को हम लिख लेते हैं 6 शून्य 1 2 3 4 5 6। अब देखिए कटा दीजिए आप, क्रॉस में आप जानते हैं कि गुना में कोना कोनी कटता है, तो यहाँ भी नीचे भी देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरो है, यहाँ भी आपका 1 2 3 4 5 6 का 6 जीरो आपका कट गया। अब बच गया क्या, आपका जो भी अंक बच गया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 गुना में 4 गुना में 7 और गुना में 2, सबको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 12 चौक 48 हो गया, और 7 दूनी 14। अब यहाँ से टेबल से भी इसको गुना कर सकते हैं, या तो आप बेसिक तरीका जो होता है इसका 48 गुना 14 यहाँ से भी कर सकते हैं। 4 8 32 के 2 3 बचा, 4 चौक 16 3 19, और 8 एकम 8 और 4 एकम 4 यहाँ से भी कर सकते हैं। 2 एकम 2 हो गया, और 9 8 17 का 7 बचा 1 5 और 1 6 यानी 672 हो गया। आप यहाँ से भी गुना कर सकते थे। 14 टी बलोतल से के 2 कितना बचा 11, और 14 चौकी 56 और 11, 56 11 करेंगे तो 67, जो कि 672 आ गया, जो हमारा सी ऑप्शन में दिया गया। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ये है आपका एज का। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 के अनुपात में है, तथा 5 वर्ष बाद वे 5 और 6 के अनुपात में होगी। ए की वर्तमान आयु क्या है। इस प्रकार का प्रश्न हर एग्जाम में पूछता है, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दें, एसएससी का एग्जाम दें, या टीचर का एग्जाम दें, या बिहार में किसी भी का एग्जाम दें, चाहे वो इंट्रेंस का एग्जाम हो, सारे में इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका 2 तरीका हम आपको बताएंगे। ए और ये बी दिया है, इसको रेशियो में ले लीजिए, ए और बी का रेशियो कितना दिया है, 4:5, इसको x मान लीजिए 4x, और यहाँ से 5x कर दीजिए। ए का मान कितना दिया है 4x, और यहाँ दिया है आपका जाकर के 5x। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष के बाद 5 इसमें भी जोड़ दीजिए, और यहाँ भी 5 आपको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद हमारा रेशियो कितना आ रहा है 5:6। अब यहाँ से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो कोना कोनी मल्टीप्लाई कर देना बराबर में, 6 चौक 24x प्लस 6 पंचे 30 बराबर 5 25x प्लस 5 25 हो गया। अब देखिए जो बड़ा मान छोटा मान बड़े मान की तरफ लेके जाते हैं, तो देखिए यहाँ 24x और यहाँ 25x, इसको हम उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 25x माइनस में 24x बराबर, इसको इधर ले आएंगे तो 30 माइनस 25, तो यहाँ से आपका x बराबर कितना आ गया 5। पूछ रहा है कि a की वर्तमान आयु कितना, a का मान कितना 4x, कितना है a का मान है आपका 4x, तो कर देंगे 4 गुना 5, तो हमारा आ जाएगा 20 वर्ष। क्या आ जाएगा 20 वर्ष, जो कि ऑप्शन हमारा बी में दिया गया है। इसका एक शॉर्ट तरीका भी है। शॉर्ट तरीका क्या है आप यहाँ भी देख सकते हैं, इतने को हम हल कर देंगे हम इसको। ये ए है और ये बी रेशियो दिया है, आयु का अनुपात कितना है 4:5। अब बोल रहा है 5 वर्ष के बाद वो 5:6 के अनुपात में हो जाएगा, इसको नीचे लिख दीजिए 5:6। अब 5 वर्ष के बाद बोल रहा है, तो यहाँ भी नीचे 5 लिखिए और यहाँ भी 5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किसने 6 चौक 24 और 5 25, दोनों का डिफरेंट लेना, अंतर लेना। 24 और 25 का अनुपात कितना अंतर आ गया 1 बराबर। अब देखिए यहाँ से 5 25 और 6 पंचे 30, यहाँ भी अंतर लेना, 25 और 30 का अंतर कितना आ गया 5, 1:5 आ गया। अब हमको बताना ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान रेशियो कितना 4 है, तो अनुपात 4 बराबर कितना हो जाएगा 4 गुना 5 यानी कि 20 वर्ष। आपको जो तरीका अच्छा लगे वो कर सकते हैं। ये आपका बेसिक तरीका हुआ और ये आपका ट्रिक हुआ, जिसको आप हल कर सकते हैं। तो 20 का क्या हो गया राइट आंसर। अगला प्रश्न कि 5,000 रुपये की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। ये भी आसान है। साधारण ब्याज यानी कि SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। SI बराबर फार्मूला होता है P × R × T और बाय 100। यहाँ पे P आपका हो गया मूलधन,
R से हो गया आपका रेट और T से हो गया टाइम। आपका दिया गया है कितना, मूलधन दिया है 5000, 5000 लिख दीजिए। रेट आपका दिया गया है आपका 8%, 8% लिख दीजिए। समय दिया गया आपका 3 वर्ष, 3 लिख दीजिए। और बाय आपको कितना करना है, यानी बटे 100। यहाँ देखिए 2 जीरो से इसका 2 जीरो कट कर दीजिए। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 50 गुना 8 और गुना में 3। अब इसको जब हल करेंगे तो 8 तिहाई 24 और गुना में 50। जब भी जीरो आए तो उसको टेंशन नहीं लेना, 5 से मल्टीप्लाई करना। 5 चौक 20 के जीरो, बाकी रल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 और 1 जीरो का 1 जीरो इसमें लगा दिए, कितना आ गया 1200 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 10 छक्के शामिल थे। उसके कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए। आप लोग सभी लोग क्रिकेट देखते होंगे, इतना तो बेसिक आप लोग सब जानते होंगे कि टोटल उसने 124 रन बनाए हैं, जिसमें से उसने 6 चौके और 10 छक्के लगाए हैं। आप जानते हैं कि एक चौके 4 रन के बराबर होता है, तो 6 चौके है तो 6 चौक 24 रन हो गया, प्लस 10 छक्के, एक छक्के होता है 6 रन, तो 10 छक्के 10 गुना 6 कर देंगे। यहाँ से हल करेंगे तो 24 और यहाँ से हल करेंगे तो 60, 24 और 60 टोटल हो गया आपका जाकर के 84 रन उन्होंने छक्के और चौके लगा कर लिए। कुल रन जो उसका था, कुल रन बनाए थे 124 और 84 रन उन्होंने छक्के चौके लगा के मारे, मतलब रन बनाए। अब बताना कि 2 विकेट के बीच दौड़कर कितने रन बनाए। अगर छक्के चौके घटा देंगे तो क्या बचेगा, दौड़कर रन बनाएंगे। देखते हैं कितना होता है दौड़कर रन। तो 124 में से अब आप 84 घटा दीजिए तो यहाँ से कितना निकलेगा 0, और 12 में से 8 जगह तो 4 बचेगा, यानी कि 40 रन उन्होंने दौड़ के बनाए। वही बोल रहा है कि उसके कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए। तो दौड़कर बनाए गए 40। कुल रन कितना है, कुल में निकालते हैं, कुल है आपका जाकर के 124% के लिए 100 से गुना। अब यहाँ से आप कटा सकते हैं, नहीं कुछ जा रहा है तो 4 से तो कट ही रहा है, 4 से इसको कटा सकते हैं। 4 दही 40 और 4 तिहाई 12, 4 एकम 4। अब यहाँ से जब हल करेंगे तो यहाँ से हमारा मान कितना आ गया, ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे 100 गुना 10, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा आपका 1000 बटे में हो जाएगा 31। जब इसको भागा देंगे तो कितना आएगा, इसको भागा देंगे, ये 30 है तो कितना बार में खाएगा, ये 33, 31 है, 31 से खिलाएंगे तो 3 बार में, 31 या कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 31 गुना 3 करेंगे तो 93 हो जाएगा। तो बचेगा कितना हमारे पास 7, 70 हो जाएगा। तो 31 दूना 62, बचा हमारे पास 8 और 8 यहाँ दे देंगे और हो जाएगा आपका 31। इतना प्रतिशत हमारा आंसर होगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन में दिया गया है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग हल करके कमेंट में आंसर जरूर लिखें। अगला प्रश्न क्या है कि एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी आपको बताना है। ये सारे जो आपका ऑप्शन दिया गया किलोमीटर में है। आप लोग जान रहे हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर आपका दूरी बटे समय। आपका दूरी दिया गया और समय भी दिया गया, तो दूरी मीटर में और समय आपका मिनट में, इसको आप सेकेंड में बदलना पड़ेगा। तो टोटल दूरी कितना है 1600 मीटर और समय आपका दिया गया कितना 4 मिनट, इसको सेकेंड में बदल लीजिए। सेकेंड में बदलेंगे तो आपको 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका जाकर के सेकेंड में। ये आपका जो मान आया ये आपका मीटर पर सेकेंड में आया। आप इसको आप कटा सकते हैं 0 से 0, 4 से इसको कटाएंगे 4 चौक 16, यानी कि ऊपर आ गया 40/6। तो आपका यहाँ से मान आ गया 40/6 मीटर पर सेकेंड। एक आपको यहाँ फार्मूला हम बता देते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगर आपका मीटर पर सेकेंड है, अगर आपको किलोमीटर पर सेकेंड में जाना है तो आपको 18/5 से गुना करना होगा। 18/5 से आप गुना करेंगे मीटर पर सेकेंड में तो आपका किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा आंसर। अगर दूसरा पॉइंट, अगर आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, अगर आपको मीटर पर सेकेंड में जाना है तो आपको 5/18 से आपको गुना करना होगा। सिंपल तरीका है। अगर आपको छोटे यानी मीटर पर सेकेंड आपका छोटा मान हुआ, छोटे मान से अगर बड़े मान में जाना है तो ऊपर में आपका बड़ा मान रखना है, नीचे में छोटा मान। अगर बड़े मान से छोटे मान में जाना है तो नीचे अगर हर आपका बड़ा रहेगा तो ऑटोमेटिक है कि छोटा मान आएगा। तो यहाँ भी आपका दिया गया है 40/6, ये मीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है।
तो आपको 18/5 से गुना करना पड़ेगा। अब इसको कटा सकते हैं, 6 × 18 3, 5 से इसको कटाएंगे, 5 × 8 40, तो 8 × 3 आपका आ गया 24, यानी कि 24 किलोमीटर प्रति आवर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि यदि क्रय मूल्य 80 रुपया, ऊपरी व्यय 20 रुपया है और विक्रय मूल्य 120 रुपया, तो लाभ प्रतिशत। यहाँ ऊपरी व्यय का मतलब क्या होता है समझिए। क्रय मूल्य मतलब जिस दाम पर हमने किसी चीज़ को खरीदा, मान लिया हमने टीवी खरीदा 80 रुपया में, ऊपरी व्यय का मतलब मान लिया हमारा घर बहुत दूर है, वहाँ से हमको भाड़ा लाने में हमको 20 रुपया लग गया, तो ये जो मान जुटेगा ये आपका क्रय मूल्य में ही जुटेगा। तो क्रय मूल्य यानी कि CP, क्रय मूल्य है आपका 80 रुपया, ऊपरी व्यय आपका क्रय मूल्य में ही जुटेगा और ये आपका कॉस्ट में ही जोड़ा जाएगा, तो जोड़ेंगे इसमें 20, तो टोटल आपका कितना हो गया 100 रुपया हो गया क्रय मूल्य। आप बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य मतलब कि आपका SP यानी सेलिंग प्राइस आपका 120 है, तो SP कितना हो गया 120। आपको निकालना कि लाभ प्रतिशत, तब फिर भी देख रहे हैं आप 80 में खरीदे, 20 रुपया आप ऊपरी व्यय यानी भाड़ा दिए, टोटल आपको 100 रुपया पड़ गया, तब फिर भी आप बेच रहे हैं कितना में 120 में, तो फिर भी आपको लाभ हो रहा है। तो कितना लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ हमारा कितना हो रहा है 100 से कितना ज़्यादा 20, लाभ गुना होता है 100 बटे क्रय मूल्य हमारा कितना 100 था, तो इसलिए 100 से 100 कट गया, कितना लाभ हो गया 20%, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न आपका क्या है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आपको यहाँ सक्सेसिव केस लगाना है। सक्सेसिव केस आपका 2 वर्ष का CI कितना निकलेगा, पहले वर्ष का 4, फिर 4%, फिर इन दोनों का 4 × 4 का प्रतिशत निकालना है, यानी कि 100 आ जाएगा, और ये आपका टोटल किस में निकलेगा प्रतिशत में निकलेगा। तो यहाँ से जोड़िए 4 और 4 हो जाएगा आपका 8 प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, गुना करना, 4 चौक 16 बटे में 100। अब इसको हम कर लेंगे हल, तो ये हो जाएगा 8 पॉइंट प्लस यहाँ कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 0.16, इतना प्रतिशत हो गया। अब इसको जब जोड़ लीजिएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा 8.16%। ये 2 साल का आपका निकला CI, क्या निकला CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन आपका ये तो 2 साल का निकला 4%, आपको 500 रुपये का निकालना है। वही बोला गया ना 4% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब CI निकालना है आपको 500 का, ये आपका निकालें 4% की दर से कितना निकला 8.16%। अब 500 का निकालना है, 500 का करेंगे आपका 8.16% बटे में आपको करना है 100%, मतलब 100 आएगा। अब यहाँ भी आपका पॉइंट है, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आपका जानते हैं कि 2 जीरो आएगा। अब कटा सकते हैं, 1 जीरो से 2 जीरो से ऊपर में 2 जीरो कट जाएगा, 5 से इसको कटा सकते हैं, नीचे कटा सकते हैं आपका 20 बार 20 पंचे 100, फिर इसको 2 से कटा सकते हैं, 2 से कटाएंगे तो 10, 2 से कटाएंगे इसको तो 4, नहीं कटेगा ये, इसको देंगे 0, तब आ जाएगा 16 और यहाँ से 8 कट जाएगा, यानी कि ऊपर में आपका आ गया 408 बटे में 10। इसको जब पॉइंट देंगे तो ये आ जाएगा आपका 40.8, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए इसका राइट आंसर होगा।